राधे राधे भक्तजनों। सफला एकादशी। सफला अर्थात सभी कार्य को सफल या फिर सफलता दिलाने वाली एकादशी सफला एकादशी कहलाती है। ऐसा माना जाता है कि इस एकादशी को सभी पापों से मुक्ति दिलाने वाली एकादशी भी माना जाता है, क्योंकि इस एकादशी के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने सम्राट युधिष्ठिर को बताया था, जिसके कारण युधिष्ठिर के सभी बंधु बांधवों को मुक्ति प्रदान हो गई थी और उन पर भगवान विष्णु जी अति प्रसन्न हुए थे। तभी से इस एकादशी का महत्व और अधिक बढ़ गया। अब हम सफला एकादशी की कथा विस्तार पूर्वक सुनते हैं। चंपावती नगरी में एक महिषमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजा महापापी था। वह पापी सदा परस्त्री और वेश्यागमन अर्थात बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण और वैष्णव की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने अपने राज्य से उसे निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करके और उन्हें मारने का कुकर्म करता था। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते, किंतु राजा के भय से उसे छोड़ देते। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह माँ बापी लुम्पक भी रहता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर जकड़ गए। सूर्य आदि होते होते वह मूर्छित हो गया और दूसरे दिन एकादशी की मध्य के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने से में वह सामर्थ्य नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे गिरकर फल उठाकर आपस में उसे पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। एक समय जब भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे, वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपके ही ये सब फल अर्पण हैं। आप ही तृप्त हो जाएं। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को भी मुझे नींद नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण के कारण भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे कष्ट और पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः वह अति सुंदर घोड़ा उनके सुंदर वस्तुओं के सजा हुआ उसके सामने आकर के खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप सब नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो यह कहकर पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समय राज्य का भार पोष सौंप दिया और वन का रास्ता ले लिया। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री, पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर भी वह अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अतः अंत समय में वैकुंठ हो गया। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते वह पूंछ और सींगों की से रहित पशुओं के समान हो जाते हैं। सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने अर्थात स्मरण करने से मनुष्य को अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। बोलो श्री हरि नारायण महाराज की जय।